गुजरात की गलियों में लोगों से बात करते हुए उनका मूड जानते हुए क्षमा बेन पहुंच गई है एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा चमचमाती है और उस चमचमाहट की वजह है आत्मनिर्भर भारत। कैसे है वो वजह वो भी क्षमा बेन बताएगी, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं मुकेश पटेल भाई से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस ऑल वेल फाइन। गुजरात में क्या होगा। हाँ, ये गुजरात में आजकल जो हो रहा है उस पर तो हम बात करेंगे मुकेश भाई, लेकिन ये बताओ कि आपका नाम जो है आत्मनिर्भर भारत के, आप सूरत में किंग माने जाते हैं, उसकी वजह क्या? हालांकि कोई अपनी तारीफ नहीं करता खुद से, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुकेश भाई ना खुद से बताएं कि आखिर उनको आत्मनिर्भर भारत का किंग सूरत में क्यों कहा जा रहा है। नहीं नहीं, हम कोई किंग नहीं है। हम किंग तो आत्मनिर्भर भारत का दिल्ली में बैठे हैं माननीय बड़ा प्रधान श्री। हम तो बस उनको फॉलोअर है। और आत्मनिर्भर भारत इसलिए कि हमारे पास में अभी जो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं डायमंड में, जो माइंड डायमंड के सामने हम लोग ने अभी टाइप 2A लैब डायमंड जो चालू किया है कि जिसका प्रोडक्शन भी हम खुद करते हैं और उसका कट एंड पॉलिश भी इधर हम इंडिया में करते हैं। तो एक वन काइंड ऑफ रोजी रोटी जो है हिंदुस्तान में ही ये प्रोडक्ट बनती है और हिंदुस्तान से ही कट एंड पॉलिश बन के फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है मेरे ख्याल से। मुकेश भाई, देखा जाता था कि जैसे अगर आम भाषा में लोगों को समझाया जाए तो पहले सोने और डायमंड का बिजनेस जो है बहुत ही कम लोगों के हाथ में होता था और जो कारीगर होते थे उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता था। अब के टाइम में आत्मनिर्भर भारत में डायमंड इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी हो रही है और हम इंपोर्ट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डायमंड। वो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, गुजरात के लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसको कैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे ये लैब डायमंड जो हम लोग ने जो ग्रोइंग करने का चालू किया है, तो मेरे ख्याल से समझो कि जो माइंड डायमंड और ये लैब डायमंड उसमें कोई फर्क नहीं है। जो लैब डायमंड है वो 100% टाइप 2A और माइंड डायमंड है वो टाइप 2A ओनली 2% निकलता है। लाइक IVF टेस्ट ट्यूब बेबी समझ के चल लो। तो वो नेचुरल डायमंड ही है। तो आज की तारीख में मैं आपको गारंटी के साथ में बता सकता हूँ, जैसे इजराइल में पहले 2 कैरेट ऊपर की साइज जो कट एंड पॉलिश डायमंड वहाँ पर लोग करते थे, तो इंडिया में वो रफ बहुत कम मिलती थी पहले। जो डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जो DTC है वो कम देती थी। तो अब ये जो लैब डायमंड चालू हो गया है, तो लैब डायमंड के हिसाब से आज की तारीख में मैं आपको गारंटी के साथ में बोलो पूरा वर्ल्ड में, जैसे जो वर्ल्ड की माइंस है साउथ अफ्रीका, बोस्वाना, इजराइल, समझ लो 5 कैरेट के पूरे वर्ल्ड में जितना एक महीने में जितना बनता होगा ना, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में मेरे यहाँ अभी लैब डायमंड में बनता है। और मेरे जो रत्न कलाकार भाई है, जो मेरे स्टाफ, आज की तारीख में वो लोग सब, मतलब मेरे नहीं, मतलब पूरे सूरत में सब हैप्पी है वर्कर लोग, बिकॉज रत्न कलाकार भाइयों को ये नई रोजी रोटी, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत सारा एक वर्क मिल गया, जिसके अंदर समझ लो कि मैं बता सकता हूँ कि आज की तारीख में स्किल के ऊपर, जिसको मतलब इसमें एजुकेशन स्किल की बात नहीं है, बट जो रत्न कलाकार भाई कट एंड फैसेट जो अच्छा बनाते हैं, तो मेरे यहाँ अभी समझ लो 200 से 250 वर्कर तो ऐसे है भाई कि जिनकी सैलरी मोर देन 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो इससे क्षमा बेन एक बार फिर से सुनना चाहेगी। क्षमा बेन के कान कहीं कमजोर तो नहीं है भाई? नहीं बहन जी, आपके कान बिल्कुल कमजोर नहीं। आप मेरी फैक्ट्री में अभी चालू ही है। अब वर्कर लोग, मतलब रत्न कलाकार, मैं उनको रत्न कलाकार भाई बोलता हूँ क्योंकि उनमें एक आर्ट है। और ये इनकी एजुकेशन समझ के चलो कोई ग्रेजुएट नहीं है, 10 स्टैंडर्ड अंदर की लगभग है करके। और मैं तो आपके माध्यम से इंडिया में सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ, सूरत में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगले 2 साल के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है कि लोगों को मतलब घर बैठे बैठे इसमें मतलब बहुत अच्छी सी एक आमदनी खड़ी हो जाएगी। अच्छा मुकेश भाई, एक बात ये बताओ कि जब बात ये हो रही है कि हाँ एजुकेशन मैटर नहीं करता, तो क्षमा बेन भी जो है 10वीं पास है, तो क्या क्षमा बेन को भी ये काम कर सकती है? क्षमा बेन मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि अगले शायद हो सकता है 6 महीने में मैं ट्राइबल एरिया में लेडीज लोगों के साथ में शॉर्ट टाइम में फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ, मतलब 100%। और अभी हमारे सौराष्ट्र में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट तो हमने 2-3 यूनिट भी चालू कर दिया, जिसमें क्षमा बेन की जिस तरह से आप बता रहे हो ना, तो 10 स्टैंडर्ड तो आप बहुत लंबी बात कर रहे हो कि जो लोग ने 3 स्टैंडर्ड भी पास किया होगा ना वो भी इसमें काम कर सकते हैं।
मोटा भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। और जो लोग मेरी तरह या फिर जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अच्छा रोजगार नहीं पा सकते, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है मुकेश भाई से जुड़ने का, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ने का। और आत्मनिर्भर भारत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। और क्योंकि इस वक्त हम गुजरात में हैं और गुजरात में लहर चल रही है चुनाव की, और चुनाव के बारे में भी बात करते हुए मोटा भाई से जान लेते हैं कि गुजरात के सूरत में इस वक्त क्या चुनावी माहौल है। देखो, आज गुजरात मेरे ख्याल से अब लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता। एक व्यापारी के हिसाब से ऑनेस्टली आई टोल्ड यू कि आज गुजरात पूरे इंडिया का रोल मॉडल है मेरे हिसाब से। अब आप बोलो कि गुजरात में क्या, तो हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। गुजरात सब जानता है गुजरात में क्या हो रहा क्या है। तो गुजरात आज नरेंद्र भाई का रोल मॉडल, नरेंद्र भाई जिन्होंने गुजरात को खड़ा किया है बहुत अच्छे से, और एक पहचान अलग से जैसे तो है बट एक अलग पहचान दी वर्ल्ड वाइड, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। नरेंद्र भाई मतलब लोग पूरे उनको बहुत दिल से चाहते हैं। लेकिन मुकेश भाई, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि शमा बेन आपसे ये जानना चाहती है कि क्योंकि यहाँ पर गुजरात में जो है और भी पार्टियां जो है जोर लगा रही है और एक नई पार्टी भी आई है जो झाड़ू से सफाई कर रही है, उसका क्या मतलब क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, जनरली क्या है कि वो आदमी जो नया नया है सबको लानी करने की बात, बट गुजराती लोग जानते हैं, आप समझ रहे हैं, सबको मालूम है कि ये जो बोल रहा है। अभी एक छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया सूरत का। केजरीवाल जी ने कुछ बोला था, मैं राम मंदिर ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा। हमारे गुजराती लोग हैं, और गुजराती नहीं मतलब सब गुजरात की परिवार सब, ये जो है ना मिनी इंडिया, इधर सबको मालूम है कि इधर कोई फालतू बात करेगा कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब तो ऐसी लोभामणी चीज़ों में कोई आने वाला नहीं है। और वो आप इलेक्शन के बाद में, मेरे को नहीं लग रहा है वो झाड़ू है ना, वो झाड़ू शायद अब दिल्ली में भी घूम जाएगा, ऐसा लग रहा है। लोग बोलते हैं, गुजराती लोग मतलब सब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी लानी करके कोई ऐसा, इधर सबको सब हैप्पी है। और आज की तारीख में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो किसी को कोई परेशानी नहीं। आज डॉक्टर से सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, रोड रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सूरत आज ब्रिज सिटी है, तो ये कोई क्या ऐसे ही बन गया है क्या? ये सरकार का दखल, सरकार ने ही बनाया ना ये सब डेवलपमेंट, तो लोग देखते हैं तो सबको आइडिया है मैडम। मोटा भाई, 27 साल से जो है बीजेपी का गढ़ है गुजरात, और इस बार 8 दिसंबर को जो है भगवा लहराएगा, यानी 101% लहराएगा। और गुजरात तो है कि जो पूरा इंडिया इसके पीछे फॉलो। और आज की तारीख में जिस हिसाब से अपना देश का, जो हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अपने देश का लोगों में एक आदर बढ़ गया, हम फॉरेन में जाते हैं, कहीं भी वर्ल्ड घूमते, तो उससे तो इससे प्राउड वाली बात कहाँ और है। बस इसमें सब आ गया। मोटा भाई, एक बात ये बताइए कि जो है आपकी मैंने बहुत सारी फोटो देखी है बड़े मोटा भाई के साथ, और आप मिलते हैं तो चर्चा भी होती होगी, और राजनीति को लेकर भी चर्चा होगी, साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी चर्चा होती होगी। तो ये बताइए कि जब आपके बड़े मोटा भाई यानी नरेंद्र मोदी से बात होती है तो ज्यादातर चर्चा चुनावी होती है या आत्मनिर्भर भारत को लेकर होती है? मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं राजकारणी आदमी नहीं हूँ। मैं मिलता हूँ उनको, मैं एक आदर्श मानता हूँ। मैं उनके साथ में 30 साल से उनको पहचानता हूँ, गुजरात से थे तब से। मैं न कभी, मेरे फैमिली से भी कोई राजकारण में नहीं है, हम लोग सीधे बिजनेसमैन है, चुपचाप बिजनेस करते हैं, ये भी वो डायमंड का। तो यहाँ तो गवर्नमेंट की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं। बट मैंने नरेंद्र भाई से जो कभी भी उनको मिलता हूँ और उनसे इंस्पिरेट होता हूँ कि जो काम करने का स्टाइल, और एक मेरे में ऐसा स्पिरिट आता है उनको मिलके कि मैं कुछ नया, जैसे आत्मनिर्भर भारत का जैसे बिजनेस बोलते हैं ना, उनमें से ही मैंने एक प्रेरणा ली है। और उनसे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ ना कुछ, मतलब फैमिली में मेरे बच्चों, हम मतलब कुछ भी एक सोशली भी अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस हमारा यही ध्येय है। तो इसके लिए उनसे वो प्रेरणा लेता हूँ, और उनसे और उनका खुद का मैं देखता हूँ कि जो काम करने का सिस्टम आज मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि भाई वो पूरा मतलब वो एक मेरे को, मैं उनको एक फैमिली, एक मेरे आदर्श जो भी आप समझो, तो उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ।
बस। वैसे मोटा भाई एक बात है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ आप ही की प्रेरणा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा है, और खास तौर से जो युवा है वो नरेंद्र मोदी से बहुत सीखता है, राहुल गांधी से भी सीखता है, अरविंद केजरीवाल से भी सीखता है। लेकिन ये सीख गुजरात के लोगों को कितनी चीज़ें सिखाती है ये पता चलेगा 8 दिसंबर को, जब आएंगे गुजरात के चुनाव के नतीजे।